हेलो दोस्तों, आज किसी में बात करने जा रहे हैं कि आप जमीन का बंटवारा कैसे करा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको भी अपनी जमीन का लीगल बंटवारा कराना, भाई जाकर नीचे चल जाओ। और यहाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी जमीन का लीगल बंटवारा कैसे करा सकते हैं। अगर कोई सी पार्टी सहमत नहीं होती, जो आपके सह खातेदार है, आपकी जो फैमिली का कोई भी मेंबर अगर बंटवारे के लिए सहमत नहीं होता, तो फिर आपका क्या कोई लीगल रेमेडी है, आप जिसके तहत क्या है अपना बंटवारा करा सकते हैं। तो बंटवारे का पूरा प्रोसेस क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस में हूँ एडवोकेट वाजिद। और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन का बंटवारा कैसे करा सकते हैं। देखिए, बंटवारे कराने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई से भी तरीके को फॉलो करके अपनी ज़मीन का बंटवारा करा सकते हैं। पहला तो यह है कि अगर आपके जो सह खातेदार है, जो आपके पार्टनर है, जो आपके फैमिली के मेंबर हैं, अगर वो सहमत है, सभी लोग सहमत है बंटवारा कराने के लिए तो आप बहुत आसान तरीके से फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम तैयार करा सकते हैं। ठीक है, उसके तहत भी आप अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करा सकते हैं, या आप पार्टीशन डीड को तैयार करवा के उसके तहत भी अब क्या है अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करा सकते हैं। अगर सारी पार्टी सहमत है, यानी कि पूरे मेंबर सहमत है, जिसकी वो ज़मीन है, जो उस ज़मीन में हिस्सेदार है, अगर वे सभी लोग एक बात पर सहमत है कि हम अपनी मर्जी से क्या है अपनी सहमति से बंटवारा कराना चाहते हैं, तो फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम तैयार करा सकते हैं, या पार्टीशन डीड तैयार करा सकते हैं, या ओरल भी आप कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर पार्टी में से कोई भी एक सहमत नहीं होता, तो फिर आप कैसे ज़मीन का बंटवारा करेंगे। मान लीजिए 4 भाई हैं और 4 भाई में से 2 तो है तैयार बंटवारा करने के लिए, 2 नहीं है, या 3 तैयार है 1 नहीं है, या 1 तैयार है 3 नहीं है, तो फिर आपके पास क्या लीगल रेमेडी है, आप कैसे फिर बंटवारा कराएंगे। तो दोस्तों, इसका तरीका ये है, आप कोर्ट में जाके क्या है बंटवारे का केस फाइल करेंगे एसडीएम के यहाँ पे 116। अगर आप उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश और रेवेन्यू कोड की धारा 116 के तहत आप क्या करेंगे अपनी ज़मीन के बंटवारे के लिए क्या है आवेदन करेंगे एसडीएम के यहाँ पे। एसडीएम आपकी फाइल को देखेगा। फाइल को देखने के बाद जितनी भी उस फाइल में पार्टी है, आपने जिसको पार्टी बनाया है, जो आवेदक है, सबके पास क्या है नोटिस जाएगा, सबको बुलाया जाएगा और सबकी बात सुनी जाएगी। अगर उनको बंटवारे से किसी भी तरह की कोई आपत्ति होती है तो अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो अगर आप बिल्कुल सही है अपनी जगह और आप लीगल उसमें हिस्सेदार है, तो डेफिनेटली जब आप कोर्ट में क्या है केस दायर करते हैं, तो 4 महीने 5 महीने के बाद सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद, नोटिस आने के बाद, सबकी बात सुनने के बाद फिर क्या है आपकी ज़मीन का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टी सहमत है तो आप फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम तैयार करके तब अपनी ज़मीन का बंटवारा करा सकते हैं, या उसके लिए पार्टीशन डीड आप बनवा सकते हैं, ओरल भी आप करा सकते हैं। प्रक्रिया इनकी तो वही रहेगी जो आप रजिस्ट्री या बेनामे के दौरान कराते हैं। लेकिन अगर एक भी पार्टी उन जो भी मेंबर है उसमें से एक भी सहमत नहीं होता, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने क्या है बंटवारे का सूट फाइल करना होता है एसडीएम के यहाँ पे। एसडीएम पूरी जांच पड़ताल करेगा, लेखपाल की रिपोर्ट मांगेगा, तहसीलदार की रिपोर्ट मांगेगा। फिर इसके बाद क्या आपकी बात सुनने के बाद, पार्टी को बुलाने के बाद 2 से 4-5 महीने लग जाते हैं, इसमें आपका बंटवारा लीगल तरीके से क्या है हो जाएगा। बंटवारा होने के बाद आप अपनी ज़मीन को बेचे रखे कुछ भी करें, आप उसमें पूरे क्या है मालिक हो जाते हैं। आप मालिक तो पहले भी रहते हैं, लेकिन फिर बाद में बंटवारा होने के बाद किसी भी तरह का कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपनी ज़मीन का बंटवारा कराना है तो आप जो स्टेप मैंने आपको बताई है, तो आप फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम तैयार करवाइए, उसके तहत करा सकते हैं, या पार्टीशन डीड तैयार करिए, उसके तहत करा सकते हैं, या ओरल भी आप करा सकते हैं। या फिर अगर पार्टी सहमत नहीं है तो फिर आप एसडीएम के थ्रू बंटवारे का केस फाइल करके वहाँ भी क्या है अपनी प्रॉपर्टी का ज़मीन का क्या बंटवारा करा सकते हैं। तो ऐसे ही कानून की तमाम वीडियो जो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, इसलिए अगर आप भी कानून की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं।